हेलो दोस्तों, मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी जो डाउट क्लियर की सीरीज चल रही है, आज अपन उसमें आगे बढ़ते हुए फिर से मैंने आपके कुछ कॉमन डाउट्स यहाँ पे उठाए हैं, जिन पे अपन वन बाय वन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं आपके डाउट नंबर फर्स्ट। यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट कर रखे हैं कि सर हमारे पे जो है FIR हो रखी है, या फिर जो है हमारे जो एग्ज़ाम वगैरह देने के बाद में जब ज्वाइनिंग का टाइम आया है तो इस टाइम FIR हो गई है। एक तो दो टाइप से आपकी FIR हो सकती है। एक तो मान लो आपके एग्ज़ाम से पहले आपकी FIR हो रखी हो, एक आप भी जो है अभी ज्वाइनिंग के टाइम में FIR हो गई है। तो दोनों ही जो है केस में आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं दोस्तों। जब तक आपके ऊपर जो है दोष सिद्धि नहीं हो जाती है, जब तक आपको दोषी नहीं मान लिया जाता है, तब तक आपको जो है यहाँ पे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि FIR तो जो है दोस्तों किसी पे कोई भी लगा सकता है। मान लो आपकी जब जॉब लगी है तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आस पड़ोस में, फैमिली में, कि आपकी जॉब लगने से वो जो है खुश नहीं होंगे। तो वो छोटी सी बात पे ही जो है आपके FIR करने की धमकी देते हैं, या फिर उन्होंने FIR कर भी दिया होगा किसी बात को लेके। तो यहाँ पे छोटी मोटी बातों में FIR हो जाती है, उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे आपकी जॉब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आपसे ज्वाइनिंग के टाइम में जो अटेस्टेशन फॉर्म भरवाया जाए, उसमें आप सभी चीज़ें, उसमें पूछा जाता है कि आप कभी जेल गए हो, आप पे कभी FIR हुआ है, या आपके खिलाफ़ कोई मुकदमा है। ये सारी चीज़ें आपसे वहाँ पे डिटेल से मांगा जाएगा। वो चीज़ें आप वहाँ पे डिटेल से भरिएगा। उसमें आप जो है कुछ भी चीज़ छुपाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि रेलवे जो है वेरिफिकेशन करवाती है दोस्तों। आपके सभी डॉक्यूमेंट्स का भी यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। अपन अभी आगे बात करेंगे, आपके उस डाउट्स को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आप यहाँ पे सारा कुछ सही से बता दीजिए, और अगर आप सही हो तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। आपकी जॉब में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। FIR जो है चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप निश्चिंत होकर यहाँ पे अपना काम कीजिए, अपनी ज्वाइनिंग करवाइए। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अपन आगे डाउट नंबर सेकंड की। EBC नहीं बन पा रहा है, कोई प्रॉब्लम होगी क्या? देखो, यहाँ पे EBC को रिलेटेड बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन है। ज्वाइनिंग में बहुत सारी परेशानी आ रही है उनको। तो यहाँ पे EBC पे दो टाइप से टिक हो गया। एक तो कई सारे लोग जो है जिन्होंने, या EBC भरने का क्या फ़ायदा था दोस्तों, वहाँ पे जब फीस 500 रुपये लग रही थी, तो EBC पे टिक करने से आपकी जो है फीस 250 रुपये लग रही थी। यानी 250 रुपये का आपको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। जिन्होंने यहाँ पे गलती से फ़ायदा लिया है, जानबूझ के फ़ायदा लिया है, EBC में नहीं थी फिर भी उन्होंने 250 रुपये का फ़ायदा लेने के लिए EBC पे टिक किया है, उन लोगों को अभी बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं, जिनमें कि आपने यहाँ फीस तो पूरी दी है 500 रुपये, लेकिन आपका जो है यहाँ पे EBC पे टिक हो गया। इस केस में आप जो है एक एफिडेविट बनवा सकते हो कि सर हमने EBC का यहाँ पे फ़ायदा नहीं लिया है, हमने 500 रुपये पूरी फीस यहाँ पे जमा कराई है, और हमारे से जो है गलती से EBC टिक हो गया। तो वहाँ पे आपका जो है एफिडेविट मान्य हो जाएगा कि हमने गलती से यहाँ पे EBC टिक हो गई थी, हमने फ़ायदा इसका नहीं लिया। दूसरा केस आता है दोस्तों, आपने EBC में आप आते ही नहीं हो, और EBC आपने टिक भी कर दी, और आपकी फ़ीस भी आपने जो है 250 रुपये ही भरी है। इस केस में क्या करें? तो देखो, EBC इस केस, जो EBC वाला जो पोर्शन है, इसके आधार पर आपसे जॉब से तो बाहर नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। इसमें आपसे और कुछ एफिडेविट मांग लेंगे, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा एफर्ट इसको आप कर सकते हो, इसमें आपसे एफर्ट करवाया जा सकता है। थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है, क्योंकि आपने EBC यहाँ पे टिक भी किया है और 250 रुपये का आपने फ़ायदा भी लिया है। तो फिर भी मैं आपको कहूँगा, डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इसका भी ज़रूर सोल्यूशन होगा। आप एक एफिडेविट बनवा के ले जाइए, वहाँ पे अगर एफिडेविट से काम चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहे हैं वो ऑफिसर्स आपको बता देंगे कि आपको जो है क्या करना है। इसमें आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इस बेस पे आपको बाहर नहीं करेंगे। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे ट्रेन मैनेजर के ड्यूटी हावर्स कितने होती है। तो देखो, ट्रेन मैनेजर को जो है यहाँ पे ड्यूटी हावर्स इसकी जो है लगभग 10 आवर्स की इसकी ड्यूटी होती है। इसमें कई बार कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है डेस्टिनेशन के हिसाब से। यहाँ पे कई बार इसकी जो ड्यूटी होती है वो पूरे दिन में 3 ही घंटे करते हैं, कभी ये 10 घंटे से ज़्यादा भी इनकी ड्यूटी हो जाती है। तो ये जो है ड्यूटी इनकी फ्लेक्सिबल रहती है। वैसे एवरेज अपन इसको मान के चले तो 10 आवर्स रहती है। और इसके बाद में अगर ड्यूटी करते हैं, जैसे कि 2 वीक के हिसाब से होते हैं, यानी 14 दिन में इनको जो है 2 रेस्ट निकाल देते, 12 दिन में इनको 104 घंटे की ड्यूटी यहाँ पे करनी होती है। 104 घंटे से अगर ज़्यादा ड्यूटी करते हैं तो इनको यहाँ पे ओवर टाइम मिलता है। ओवर टाइम जो होता है बेसिक के हिसाब से मिलता है, जिसकी बेसिक ज़्यादा होगी उसकी ओवर टाइम की रेट यहाँ पे ज़्यादा होगी। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे ट्रेन मैनेजर की ड्यूटी लगती रहती है। और भी ट्रेन मैनेजर की ड्यूटी हाउस कैसे होते हैं, इनका रोस्टर क्या होता है, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखे हैं, आप जाके चेक कर सकते हो, आपको कहीं ना कहीं वो वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन डाउट नंबर 4 की, रेलवे में लंच टाइम। तो देखो, ये भी काफ़ी सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर रेलवे में जो होता है
लंच टाइम क्या होता है। तो देखो लंच टाइम रेलवे में सभी पोस्टों पे नहीं होता दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि आप स्टेशन मास्टर की जॉब पे हो, या गुड्स गार्ड में हो, लोको पायलट में हो, या फिर TCTT हो, बुकिंग में हो, रिजर्वेशन में हो, इंक्वायरी में हो, इन सब का जो है यहाँ पे कोई भी लंच टाइम नहीं होता है। जब भी आपको बीच में टाइम मिले तो आप लंच कर सकते हो। ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं है इसमें कि आप जो है दिन के 13 बजे से 14 बजे तक आपको जो है लंच है, इसमें आप खाना वाना खाओ। ऐसा रेलवे में कोई टाइम नहीं है। हाँ, ऑफिशियल जॉब की अगर मैं बात करूँ तो DRM ऑफिस वगैरह में जो है ड्यूटियाँ होती है, तो वहाँ पे तो शेड्यूल का फिक्स होता है। तो वहाँ पे वो लोग जो है दिन में अपनी तरफ से एक घंटा का वहाँ पे लंच का टाइम फिक्स कर लेते हैं। बाकी रेलवे की तरफ से जो है यहाँ पे कोई लंच का टाइम नहीं होता है। और स्टेशन मास्टर की गुड्स गार्ड वगैरह या लोको पायलट वगैरह, इनमें ऐसा नहीं है कि आप जो है जब लंच का टाइम होगा तो आप गाड़ी रोक के खाना खा लोगे TCTT के लिए। वो ड्यूटी के दौरान ही जब भी उनको टाइम मिलेगा तो खाना खा लेंगे। लंच टाइम यहाँ पे नहीं होता है रेलवे के अंदर। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, क्या रेलवे डॉक्यूमेंट्स का स्कूल या कॉलेज से वेरिफिकेशन करवाता है क्या। बिल्कुल दोस्तों, 100% करवाता है। मैंने ये चीज़ जो है अभी मैं जयपुर डिवीज़न में DRM ऑफिस में मैं रोज़ आया करता हूँ। अंडर ज्वाइनिंग टाइम प्रोसेस में चल रहे हैं, हमारे अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं है, मैं स्टेशन लौट नहीं हुआ है। तो हम DRM ऑफिस के जो है P ब्रांच होता है, ET सेक्शन, उसी में बैठे रहते हैं। वहाँ कुछ काम होता है तो कर लेते हैं। तो वहाँ हमने देखा दोस्तों कि स्टेशन मास्टर्स में जिनका सिलेक्शन हुआ है जयपुर डिवीज़न से, तो उनके स्कूल और कॉलेज में, स्कूल कॉलेज में हो गया, और पुलिस जो उनकी जो भी इन्होंने अटेस्टेशन फॉर्म में डाला था, पुलिस थाना, वहाँ पे इनको अलग अलग लेटर यहाँ पे स्पीड पोस्ट किए जाते हैं। कॉलेज में किए जाएंगे, और पुलिस थाने में किया जाएगा, और स्कूल में किया जाएगा। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन रिगार्डिंग एक लेटर भेजा जाता है कि ये जो है आपकी ये लड़का, ये कैंडिडेट है, इस ईयर में इसने ये पासिंग आउट किया था आपके कॉलेज से या नहीं किया था, ये फर्जी है या ये जेन्युइन कैंडिडेट है, ये सारी कुछ डिटेल्स में भरी जाती है। और पुलिस वेरिफिकेशन में इसी आधार पर क्या होता है, DRM ऑफिस से जो भी डिवीजन आपको मिलता है, वहाँ के DRM ऑफिस से आपके जो थाना आपने भरा अटेस्टेशन फॉर्म में, नियर बाय थाना, वहाँ पे पोस्ट जाती है, और बाई पोस्ट जाती है स्पीड पोस्ट से, और वो थाना फिर जो आपकी वहाँ पे वेरिफिकेशन करवाता है। तो इस प्रकार रेलवे जो है बिल्कुल भी यहाँ पे फर्जी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बाकी यहाँ पे ये जो रेलवे है सभी जगह से आपके स्कूल कॉलेज से आपका डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन करवाता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, नेशनल हॉलीडे के दिन का ऑफ रहता है क्या। तो देखो नेशनल हॉलीडे जो होता है, इस दिन सबका ऑफ तो नहीं होता है वैसे। बाकी अगर आप छुट्टी लेते हो तो आपका NH लग जाता है, और आपको जो नेशनल हॉलीडे अलाउंसेज होता है, ये सबकी अलग अलग बेसिक के हिसाब से या ग्रेड पे के हिसाब से होता है, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। अब देखो यहाँ पे किसको यहाँ पे NH नेशनल हॉलीडे कंपलसरी है लेना। तो एक तो DRM ऑफिस में जिनकी भी पोस्टें हैं, DRM ऑफिस में क्लरिकल पोस्टें हैं, चाहे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, चाहे सीनियर कलर कम टाइपिस्ट है, ये सभी पोस्टें जो होती है इनको NH नेशनल हॉलीडे जो है इनको लेना होता है, कंपलसरी होता है, उस दिन इनकी छुट्टी होती है। बाकी जो ट्रेन के संचालन से सीधे जुड़े हुए हैं, आपके गुड्स गार्ड हो गए, स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, TT, ये सभी लोग जो है ये भी NH के दिन छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है। ये जो है छुट्टी ले ही, इनको छुट्टी मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। अगर ये ड्यूटी करेंगे तो इनको NH का नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस जो होता है वो मिल जाएगा, और अगर ड्यूटी नहीं करते हैं तो इनको जो है यहाँ पे इनका उस दिन NH लग जाएगा, और जो एक्स्ट्रा अलाउंसेज होता है वो नहीं मिलेगा। बाकी जिनकी क्लरिकल पोस्ट होती है उन सभी को यहाँ पे नेशनल हॉलीडे रहता है उनका, उस दिन उनकी ड्यूटी नहीं लगती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सीनियर CCTC TT कब बन जाता है। तो देखो सीनियर CCTC जो होता है ये, इसके मैंने आपको पहले भी कई सारी वीडियोज़ में बताया है कि 5 टाइप की इसमें पोस्ट होती है। आपको किसी भी 5 फील्ड में से किसी फील्ड में आपको डाल सकते हैं, और ट्रेनिंग आपको सभी 5 फील्ड की करवाई जाएगी। आजकल जो इन सभी 5 फील्ड को जो है मर्ज कर दिया गया है। यहाँ पे हो सकता है आपको TC में डाल दे, बुकिंग में डाल दे, रिजर्वेशन में डाल दे। अगर आप TC में डालते हो तो 1-2 साल आप TC की ड्यूटी करने के बाद में यहाँ पे TT की जॉब कर सकते हो, और अगर स्टाफ शॉर्टेज है तो आपको फर्स्ट डे से ही आपको TT की ड्यूटी करवाई जा सकती है दोस्तों। तो इस प्रकार ये जो है आपकी ड्यूटियाँ लगेगी। तो इस प्रकार दोस्तों आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ बहुत सारे स्टेशन मास्टर है ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉयज़ जो भी जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है और जो अभी कार्यरत है। तो वहाँ पे हर टॉपिक में डिटेल से चर्चा होती है। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है डाउट यहाँ पे इंक्लूड कर लूँगा। थैंक यू।